रेहला बेगम एक साधारण सी औरत जिनको सुकून मिलता था अपने ईमान से। उनकी दुनिया घूमती थी उनके 3 छोटे बच्चों और पीर बाबा के इर्द गिर्द, एक धार्मिक आदमी जिनको वो मानती थीं कि उनके बच्चों की भलाई का रास्ता उनके पास है। पीर बाबा की बातें उनके लिए भगवान का वचन थीं, उनकी रहनुमाई सबसे बड़ी। हर फैसला, हर दुआ उनकी बुद्धि के नाम। रेहला का दिन गुजरता था पूजा पाठ और चढ़ावा में, सब कुछ बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। वो पैसे जोड़ जोड़ कर पीर बाबा को बड़े बड़े तोहफे देती, ये सोचकर कि इससे ऊपर वाला खुश होगा और उनके परिवार पर रहमत बरसेगी। उनकी श्रद्धा अटूट थी, उनका विश्वास पक्का, लेकिन उनकी दुनिया पलटने वाली थी। रेहला के सबसे बड़े बेटे सलीम में अजीब से लक्षण दिखने लगे। वो चुप चुप रहने लगा। उसकी आंखों में जो पहले रौनक थी, अब डर दिखता था। लोकल डॉक्टर सलीम की बिगड़ती हालत से परेशान किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की सलाह दी, लेकिन रेहला को यकीन था कि इसका जवाब पीर बाबा के पास है। उनके पति, एक शांत स्वभाव के आदमी, ने चिंता जताई। उन्होंने आराम से मेडिकल मदद लेने को कहा, लेकिन रेहला नहीं मानी। उनका विश्वास, जो अब कट्टरता की हद तक पहुंच गया था, उन्हें अपने पति की बातें और बेटे की तकलीफ नहीं दिख रही थी। शक की आवाजें उठने लगीं, लेकिन रेहला अपने विश्वास से और भी ज्यादा चिपक गईं। सलीम की हालत और बिगड़ गई। जो बच्चा कभी खेलता कूदता था, अब बेजान पड़ा था। उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था। रेहला अपने ममता और अटूट विश्वास के बीच फंसी आखिरकार सलीम को पीर बाबा के पास ले गई। पीर बाबा की बातें सुनकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने कहा कि सलीम पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इसका इलाज सिर्फ एक खतरनाक पूजा से हो सकता है, जिससे रेहला डर गई। फिर भी डर और बेबसी में वो मान गई। रेहला एक माँ के प्यार और गलत विश्वास के चलते एक भयानक रास्ते पर चल पड़ी। वो पूजा बहुत खौफनाक थी। कमजोर और डरा हुआ सलीम उस दर्दनाक पूजा को सहता रहा और उसकी माँ देखती रही। उनका दिल हर पल टूट रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन सलीम की हालत बिगड़ती गई। उसकी आंखों की रोशनी कम होती गई। उसकी जगह एक खालीपन आ गया। रेहला पछतावे और निराशा से घिरी पहली बार अपने अंधविश्वास पर सवाल उठाने लगी। उनके पति, जिनके चेहरे पर गम के साफ निशान थे, बेबसी से देखते रहे, जैसे उनकी पत्नी और बेटा बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। उनकी दुनिया, जो कभी उम्मीद और विश्वास से भरी थी, अब उनके गलत फैसले के नतीजों से गूंज रही थी। सलीम अपनी बीमारी से हार गया। उसकी जिंदगी बहुत जल्दी खत्म हो गई। रेहला की दुनिया बिखर गई। अपने किए की गंभीरता, अपनी गलती का एहसास ने उन्हें तोड़ दिया। उनके पति अपने बेटे को खोने और पत्नी को पागल होते देखने का दर्द नहीं सह पाए और उन्हें छोड़कर चले गए। रेहला अकेली रह गईं। समाज, जो पहले सहानुभूति दिखाता था, अब उन्हें शक और डर की नजर से देखता था। उस बच्चे पर भूत सवार होने और उस पूजा की बातें उनके पीछे एक बद्दुआ की तरह लग गईं। उनके अंधविश्वास की कीमत बहुत भारी थी, जिसने उन्हें अकेला और पछतावे से भर दिया। दिन रातों में बदलते गए। रेहला अपने बड़े नुकसान से जूझती रही। उनके घर की दीवारें, जो कभी हंसी खुशी से भरी थीं, अब एक जेल की तरह लगती थीं। उनके बाकी 2 बच्चे, उस भयानक मंजर के गवाह, अपने में सिमट गए। उनकी आंखों में दर्द और उलझन दिखती थी, जो अब उनकी जिंदगी बन गई थी। रेहला पछतावे और निराशा के चक्रव्यूह में फंसी सलीम की यादों से चिपकी रही। उनका दिमाग अपने नुकसान की गहराई को समझने में असमर्थ टूटने लगा। उनकी दुनिया, जो कभी विश्वास से रोशन थी, अब अंधेरे और निराशा में डूब गई थी। रेहला की जिंदगी निराशा और खुद को कोसने का एक सिलसिला बन गई। उन्होंने अपने बाकी बच्चों की परवाह करना छोड़ दिया। उनकी नजरें दूर देखती थीं, उनका स्पर्श ठंडा था। जो औरत कभी जिंदा दिल थी, अब एक साया बन गई थी, अपने फैसलों के पछतावे से घिरी हुई। उनके पड़ोसी, जो पहले सहानुभूति दिखाते थे, अब दूर हो गए। उनका डर उनकी दया पर भारी पड़ गया। रेहला एक बहिष्कृत, समाज में एक अछूत बन गई, जो कभी उन्हें अपना मानता था। उनके अंधविश्वास के नतीजे उनके बेटे के खोने से कहीं आगे तक पहुंच गए थे, जिसने उन्हें अकेला और बहिष्कृत कर दिया था। एक दिन एक युवा डॉक्टर गांव में आया। उसने सलीम की मौत और रेहला की दुर्दशा की बातें सुनी थीं। उसने रेहला के बाकी बच्चों की जांच की और पाया कि वे एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं
जिसका इलाज संभव है, वही बीमारी जिसने सलीम को छीन लिया था। उसने रेहला को धीरे से सारी बात समझाई। उसके शब्द रेहला की निराशा के अंधेरे में एक जीवन रेखा की तरह थे। सच्चाई कड़वी और निर्विवाद उनके गम के कोहरे को चीरती हुई निकल गई। सलीम की मौत के बाद पहली बार रेहला पर समझ की एक किरण पड़ी। अपनी मूर्खता का एहसास, ये समझ कि उनके अंधविश्वास ने उनके बेटे की जान ले ली और उनके दूसरे बच्चों को तकलीफ दी, एक बहुत बड़ा बोझ था। लेकिन यह एक मोड़ भी था। रेहला ने उस युवा डॉक्टर की मदद से ठीक होने का लंबा और मुश्किल सफर शुरू किया। उसने अपने बाकी बच्चों का इलाज करवाया और अपनी जिंदगी अपनी पिछली गलतियों की भरपाई करने के लिए समर्पित कर दी। रेहला की कहानी अंधविश्वास के भयानक परिणामों की एक कड़वी याद दिलाती है। यह नुकसान, दुख और वापसी के लंबे रास्ते की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सवाल करने, तर्क करने और ज्ञान और आलोचनात्मक सोच की शक्ति को अपनाने के लिए मजबूर करती है।